के वोट मांगते हैं। आप अपने वर्क पे वोट मांगे, अपने काम पे वोट मांगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना वर्क करते हैं और कितना काम किए और कितने हकदार हैं आप वोट के। जी। तो हम गए थे आपके पंचायत में, तो वहाँ पे कुछ वार्ड था, तो वहाँ पे देखिए पूरा कीचड़ पानी ही था। वहाँ का जनता भी बोल रहे थे हम लोग मुखिया जी को वोट देते हैं काम करने के लिए, लेकिन मुंह देखने के लिए भी नहीं आते। क्या इसमें कितना सच्चाई है? अब ये तो जनता वहाँ की बताया, आपके चैनल के माध्यम से भी मालूम हुआ है कि वोट लेने के टाइम में सब नजर। जय मिथिला, हम ब्रजनंदन अहाँ सबगोटा के जी मिथिला में स्वागत करे छी। ओजका इंटरव्यू मैथिली ने हिंदी में हेतै, जे कि अहाँ सबगोटा देखने हैं। 2-3 गो इंटरव्यू हिंदी में भेले हन। ई सब हिंदी नहीं, मैथिली नहीं बाजि सकै छै, ताहि के लेल हमरो हिंदी बाजऽ पड़ैए। एक लेल माफी चाहै छी। लेकिन ओजका इंटरव्यू जो है से हिंदी में हेतै। फिर मेरे साथ आज जुड़े हैं कमाल खां। हम इनसे बातचीत करवाएंगे। अभी हम उपस्थित हैं साहो पंचायत में। इनसे बातचीत करवाएंगे जो 5 साल में इनके पंचायत में मुखिया जी रहे हैं, वो क्या सब काम किए हैं। वैसे ये इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं। तो आपके पंचायत में सबसे पहले तो हम लोग गए थे आपके पंचायत में कुछ वार्ड में। वहाँ पे देखिए पानी का सबसे मतलब रोड का सबसे ज़्यादा दिक्कत था, पानी रोड सड़क पे था। तो यही आपके पंचायत में काम है? जी, सबसे पहले तो मैं मिथिला चैनल के जितने भी लोग देखने वाले हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त दे के ये न्यूज़ तलाश करते हैं और न्यूज़ को जो जनता के सामने लाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनका। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। प्रत्याशी की बात तो एक अलग की है, लेकिन आप एक बात बताइए, जिस रास्ते से आप अभी आए हैं वो रास्ता आपको रास्ता नज़र आ रहा था या नाला नज़र आ रहा था? इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। हम क्या देंगे, हम तो इस गांव में नहीं रहते, लेकिन हम लोग आए तो वहाँ पे देखे थे जो रास्ते पे पानी बह रहा था। तो क्या आपके गांव में ये नाला का व्यवस्था नहीं है? जी, हमारे गांव में नाले की व्यवस्था नहीं है। जिस तरफ मैं रहता हूं, इस तरफ नाले की व्यवस्था नहीं है। और इससे कई भी आप लभरन ले लीजिए, लभरन के अंदर में आप देखेंगे वहाँ भी ना रोड है ना नाला है। एक दिन मैं वहाँ जब गया तो एक जवान लड़का अपनी माँ की लाश को हाथ में लेकर उस कीचड़ में से जब निकला तो मुझे शर्म आती है ऐसे प्रत्याशी पे जिसे हम अपना वोट देकर जिताते हैं। शर्म आती है उनको अपना प्रतिनिधि कहते हुए कि जब एक जवान लड़का अपनी माँ की लाश को लेकर कीचड़ में निकलता है और फिर उसी के आगे जाके आप हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। आप अपने वर्क पे वोट मांगे, अपने काम पे वोट मांगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना वर्क करते हैं और कितना काम किए और कितने हकदार हैं आप वोट के। जी। तो हम गए थे आपके पंचायत में, तो वहाँ पे कुछ वार्ड था, तो वहाँ पे देखिए पूरा कीचड़ पानी ही था। वहाँ का जनता भी बोल रहे थे हम लोग मुखिया जी को वोट देते हैं काम करने के लिए, लेकिन मुँह देखने के लिए भी नहीं आते। क्या इसमें कितना सच्चाई है? अब ये तो जनता वहाँ की बताया, आपके चैनल के माध्यम से भी मालूम हुआ है कि वोट लेने के टाइम में सब नज़र आते हैं, वोट लेने के बाद कोई जाता भी नहीं है। खैर, हम लोग तो पहली बार आए हैं और पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और इस तरह की भाषा सुन रहे हैं कि एक बार वोट लेने के बाद वो कभी जाते भी नहीं हैं। अब उनका क्या है, नहीं है, क्यों नहीं जाते, ये तो वो बताएंगे। ये तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है पर्सनल। लेकिन अगर गरीबों का दर्द जहाँ तक उठता है तो उसके लिए आवाज़ मैंने कल भी उठाई थी, आज भी उठाएंगे और आने वाले कल में भी उठाएंगे। क्योंकि जहाँ पे लोग घूसखोरी के आगे बढ़ चुके हैं। आपको एक वीडियो मेरा याद होगा, मैंने डाला था सोशल मीडिया पर। वो चीज़ देखे थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे गरीब के लिए पोस्ट करते हैं, ये चीज़ हम भी देखे थे। जी जी। तो हम आते किस लिए हैं? हम आते हैं, हम जो वोट मांगते हैं, क्या कह के मांगते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे, गरीबों की आवाज़ हम उठाएंगे। लेकिन ये कभी कहते हैं कि हम नेता बन जाने के बाद उसी जनता का, उसी गरीब का खून चूस के पिएंगे? ऐसा किसी ने कहा? लेकिन हर लोग आते हैं कि हम जनता की भलाई करेंगे। फिर मैं पूछता हूँ, वो कौन लोग हैं जो 500 रुपया लेके विधवा हो जाती है, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का 500 रुपया लेते हैं रिश्वत। अब तो 500 छोड़िए, मेरे पास एक खबर और भी आई है कि जो 1500 मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिनिधि को जब पता नहीं है कि उनके वरिष्ठ में क्या हो रहा है, उनके पंचायत में क्या हो रहा है, कितनी घूसखोरी हो रही है और कितने रिश्वतखोर पैदा हुए हैं, जब उनको मालूम ही नहीं है तो वर्क कैसा कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि उनकी पंचायत में हो क्या रहा। आज आप जगह जगह जाते हैं, आप एक वार्ड ले लीजिए, हमारे पीछे है वो 7 नंबर वार्ड।
7 नंबर वार्ड में जो जाति के नाम पर वोट होता है कि हम यादव हैं, यादव के नाम पे हमें वोट दो। आज आप देखिए जाके 7 नंबर वार्ड के अंदर में यादव है पूरे, और उसका वार्ड मेंबर भी यादव ही है जी। लेकिन वहाँ पे अगर आप चल के दिखा दीजिए, मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। अगर आप उस रास्ते से पार करके आप दिखा दिए, मुँह मांगा इनाम जो आप बोले मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? वहाँ पे स्थिति बहुत ही नाजुक है, सड़क का पता ही नहीं चलता, सिर्फ गोबर मिट्टी ये सब पता चलता है। लेकिन इस चीज के लिए वहाँ का जनता जो है सो मुखिया जी को बोले या वार्ड मेंबर को बोले हैं कभी? जी, मैं खुद गया था और मेरे साथ एक मेरे दोस्त राशिद खान थे। जब उनको लेके गए थे कि हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यहाँ की दुर्दशा हो गई है, रोड खराब है, यहाँ पब्लिक तंग है, आप सिर्फ इस पे सिग्नेचर कर दिए। उन्होंने हमें क्या जवाब दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है कि हम आपके एप्लीकेशन पे साइन कर दें। जो आदमी मेरे द्वारा एप्लीकेशन देने पे डर रहा है साइन करने से, वो क्या खुद मुखिया जी के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस रोड से आप आए हैं उस रोड पे दोबारा जाके यहां से लेके वहां तक वीडियो बनाइए और किसी भी जनता से आप सवाल करके देखिए, आपको महत्वपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? ये देखिए कि लोगों के अंदर में क्या दहशत है, क्यों दहशत का माहौल बना हुआ है। नहीं तो जनता को नहीं ना डरना चाहिए, मुखिया जी से जनता क्यों डरेगा? वैसे तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया है जी। मेरे कहने का मतलब है जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ ऊपर वाला है जी। नीचे अगर आपको भेजा है तो आप अपनी आवाज उठाइए। अगर आप अपनी आवाज उस तक नहीं पहुंचा पाते, नहीं उठा पाते, तो फिर उसे वोट देते क्यों है जिससे आप बात भी नहीं कर सकते जी। आखिर इस मोहल्ले में यहाँ से आप चल के आए हैं, आप देखें यहाँ क्या दिक्कतें हैं। कई माँ बहनें गिर जाती हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, वो तो हमारे प्रतिनिधि देखने नहीं आते। चलना तो हमको है, रहना तो हमको है, तो इसकी आवाज किसको बोलनी पड़ेगी? हमको ही उठानी पड़ेगी, हमें ही इस कंधे पे जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सब एक होके अगर एक आवाज उठाएंगे, एक मोहल्ले के एक आवाज उठाएंगे, तो हमारे मोहल्ले में विकास होगा। इसी को देखिए आपके क्या होता है, आप एक बार नजर मारिएगा, देखिएगा, ये भी हकीकत आपको पता चल जाएगी। हम लोग जरूर जाएंगे आपके पंचायत में, हम लोग गए भी थे कुछ वार्ड में। अब आप बता रहे हैं अपने गांव का हाल, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, इस गांव में भी जाएंगे, आपके घर के बगल में भी हम लोग भी आए तो वहाँ पे देखे पानी रोड पे से बह रहा था। अभी आए तो थोड़ा बरसात हुआ था कुछ दिन पहले ने 2 दिन पहले बरसात हुआ था, उसका पानी देखे अभी तक बह रहा था। तो विकास का बात करें तो ये तो अब मुखिया जी बताएंगे क्या विकास हुआ है अपने पंचायत में, वो क्या कर रहे थे 5 साल में। 5 साल उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन 5 साल में वो क्या सब विकास किए हैं, और अगर आपको जनता चुनती है इस बार तो क्या विकास करेंगे? जी, जिस तरह का मैं यहाँ पे देखा हूँ माहौल, कि जब से मैं आया हूँ तब से लोगों की परेशानियाँ देखा है हमने। सबसे पहले तो जब मैं जीतता हूँ और मैं बनता हूँ तो मेरा पहला काम रहेगा, चाहे हमारे सांसद जी गोपाल जी ठाकुर से हो, चाहे हमारी स्वर्णा सिंह जी से हो, मैं हाथ जोड़ के उनसे अपील करूंगा कि जिस गांव से आप राजनीति करते हैं, जिस गांव के वोटर आपको जिताते हैं, उस गांव में अगर एक बच्चा, एक नौजवान अपनी मां की लाश को लेके जाता हो, वो भी इलाज के लिए छटपटाता हो, तो सबसे पहले आप यहां 10 बेड का अस्पताल देने की कृपया करें। हमारे नौजवान युवा हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है खेलने का, कहीं भी उस प्ले ग्राउंड में होना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी पंचायत हैं जो पूरी जगमगा रही है, हर खंबे पे एलईडी लाइट लगी है, लेकिन साहू की पंचायत में क्या हो गया जो एलईडी लाइट नहीं आई? अभी तक एलईडी लाइट नहीं लगा यहाँ, एक भी एलईडी लाइट नहीं लगा। आप जाके देखिए, कहीं भी अगर एलईडी लगा हो तो आप बता दीजिएगा, तो ये जवाब दें कि कहाँ गई एलईडी लाइट और क्यों नहीं लगी। आज आए दिन हमारे यहाँ पे एक पोखर है, उसमें बच्चा डूब जाता है, हर साल एक मौत होती है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? कि आप पोखर को बनाएं, ऐसा बनाएं कि उसमें बच्चा न डूब पाए जी। हम बेहतर काम के लिए आए। तो यहाँ पे कुछ वार्ड में हम लोग गए थे तो वहाँ पे सड़क का हाल तो बेहाल ही था, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सड़क के लिए देखिए, सड़क के लिए तो देखिए आपके पास कितनी प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके बाद 200 मीटर से नीचे जो आती है वो मुखिया की योजना है। तो आपके पास योजनाओं की कमी नहीं है, आप काम करने लायक बने तो सही। सरकार तो पैसा देने लायक है, सरकार तो पैसा भरपूर दे रही है, लेकिन आपका वर्क पूरा नहीं ना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमी को तो मानेंगे ना, महसूस करेंगे ना कि हमसे कमी हुई है। लेकिन ये सवाल करेगा कौन?
हमने अपने प्रतिनिधि को जिताया, अपना वोट दिया, अपना कीमती वोट जो 5 साल में हमारे पास था, लेकिन हमने उनको दिया। लेकिन उनसे हम सवाल नहीं कर सकते कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ये विकास क्यों नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, वो जो 500 रुपये लेके और वो बनाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, वो कितनी शर्म की बात है। और एक शर्म की बात और बताते हैं, मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन आपदा का पैसा किसी भी मरने वाले को, चाहे वो दुर्घटना का में मर गया हो, किसी को आज तक नहीं मिला। 1.5 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कि 1.5 साल में किसी को मिला हो। अगर मिला है तो है कहाँ जी? वो पैसा क्या होता? वो पैसा जैसे अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है, 3000 रुपए की राशि, जिसको पाने के लिए लोग मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके, वार्ड मेंबर से लेके और जिस तरह की प्रतिक्रिया चाहिए 2500 खर्चा करते हैं वो, और मिलता कितना है? 3000। लेकिन अभी के टाइम में उनको वो भी 3000 नहीं मिलता है। वो पैसा क्या होता है, नहीं मिलता? ये तो वो बताएंगे ना, प्रतिनिधि बताएंगे कि वो पैसा होता क्या। मेरा एक सवाल है, आप कीजिएगा सवाल उनसे। हम तो ये मुखिया जी के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये पैसा क्या हुआ, ये तो क्यों नहीं पूछेंगे। मिला, मजबूरी क्या है? जबकि सरकार कॉल करती है कि जैसे ही मृत्यु हुई, बिना किसी पेपर के आप उनके घर 3000 रुपया देंगे, ये जनप्रतिनिधि को देना है, ये सरकार कहती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने सीओ साहब को लिख के दें कि हमें आपदा का पैसा तुरंत दिया जाए, वो तुरंत मिलेगा पैसा। तो आप इस चीज की कार्रवाई कीजिए कि क्यों नहीं देते हैं पैसा, क्यों नहीं मिलता। बहुत सारी मौतें हुई हैं, कोई डूब के मर गया, कोई कुछ होके मर गया, लेकिन किसी को मिलता नहीं है। वो लोग कहाँ जाएंगे? सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आते हैं और 2000 2500 में बना के लेके आते हैं। बस घूस का काम ही होता है। हाँ बिल्कुल, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अभी भी कुछ लोग हैं, जस्ट मान लीजिए अभी कुछ लोगों ने, कुछ वार्ड मेंबर ने, किसी ने पैसा वसूला है 10-10 हज़ार रुपया इंदिरा आवास के नाम पर कि आपको हम इंदिरा आवास दिलाएंगे। 10,000 रुपया वो घूस पहले लिए हैं कि 10,000 दीजिए इंदिरा आवास के नाम पर, हम आपको दिलाएंगे। जस्ट मान लीजिए कि अगर उनकी सरकार नहीं आती है, वो हार जाते हैं और दूसरी सरकार किसी की आती है, और जैसे हम आ गए, हमें नहीं चाहिए रिश्वत का पैसा। जब हमें नहीं चाहिए तो वार्ड मेंबर कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। तो उन वो पैसे को रिकवरी करा के जनता को वापस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो ये कहां से देंगे फिर? जिन्होंने पहले वसूल लिया वो कहां से देंगे? लेकिन दिक्कत क्या है कि जनता पूरी वीडियो, पूरा चीज सुनती नहीं है किसी का, बस छोटा सा इंटरव्यू देखती है और उसी में बात समाप्त कर देती है। परेशानियां बहुत है, आप देखेंगे तब मिलेगा। मैं एक बात तो तय है, मैं जीतूं ना जीतूं मुझे इसका गम नहीं, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर में मैंने जो गरीबों की सेवा की है, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे उसने इस लायक बनाया कि मैंने बहुत सारे गरीबों के दर्द को जाना है, वो भी करीब से जाना है। जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ जनता भी बोले हैं, जो आपके मतलब आपके वार्ड में गए थे तो वहाँ पे जनता बोले जो ये बहुत हम लोग का मदद किए थे आपदा में, चाहे बाढ़ हो या कुछ भी हो उसमें मदद किए थे। इसके लिए जनता की तरफ से हम बहुत वायरल हो रहा है। मेरा देश आज़ाद हो गया लेकिन मेरा गांव नहीं आज़ाद हुआ। इस बात का क्या है रहस्य, पूछते हैं हम इनसे। आपके फेसबुक पे हम लोग पोस्ट देखे थे, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ये चल रहा है आपका सोशल मीडिया पे, मेरा देश आज़ाद हो गया लेकिन मेरा गांव नहीं आज़ाद हुआ। इसका क्या रहस्य है? सर उसमें ये लिखा हुआ था कि सन 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी तो एक गांव ऐसा भी था जो आज तक आज़ाद नहीं हुआ, और उससे उसका ये मतलब है कि हमारे गांव में ऐसी दबंगता चल रही है कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। और इसी आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए अब यहाँ हमने दस्तखत दे दी है कि अब इस लड़ाई को हमें लड़ना है, हमें इसको आज़ादी दिलानी है। और ये आज़ादी मेरे अकेले से नहीं होगी, ये आज़ादी इन तमाम लोगों से होगी। अगर अपनी पीढ़ियों को दिखाना है कि हमारे अंदर कोई जज्बा था तो ये पूरी जनता को लड़नी पड़ेगी हमारे साथ। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये प्रश्न मुसलमान भी हैं और यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो भी सपोर्ट करें इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस आज़ादी को लड़ने के लिए, कि ताकि आने वाले वक्त में कोई गरीब का बच्चा खड़ा हो तो उसे कोई ये ना कह सके कि हम तुम्हें बिठा देंगे।
क्योंकि यहाँ आज तक देखिए जितना भी इलेक्शन हुआ है उसमें एक ही प्रतिनिधि आपको मिलेगा, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा आप बता दीजिए तो आप इस बात को समझ जाइए कि कोई दूसरा आवाज उठाने वाला नहीं है। हर गांव में इलेक्शन होता है, वहां 3, 4, 5, 6 मुखिया 10 खड़े होते हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं खड़े होते? कारण ही यही है। इसीलिए मैंने लिखा था कि सन 1947 में जब देश को आजादी मिली थी तो हमारा गांव एक ऐसा है जिसको आजादी आज तक नहीं मिली। और रहा सवाल कि कुछ लोगों का मानना है, आपके गांव में ये श्मशान का कुछ सुविधा है? देखिए मैं उसी लाभरण पे लेके चल रहा था आपको कि हमारे लाभरण गांव के अंदर में 20 साल से वो लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अगर अंतिम संस्कार जहां किया जाता है उसे शमशान घाट बोलते हैं, वो शमशान घाट भी कहीं नहीं है जी। और वो तो छोड़िए साहब, पूरे साहो पंचायत की बात करता हूं कि लोगों के दरवाजे खत्म हो चुके हैं। अब लोगों के पास जगह नहीं है कि अपनी बेटी की शादी करे तो बारात कहां रोके, उसके लिए आपके पास विवाह भवन भी नहीं है। फिर ये और एक गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है जिसे हम लोग जानते हैं ये बीपीएल का हकदार है, इसके पास कुछ नहीं हो सकता, अगर रात बिरात उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो गांव से बाहर हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। क्या ये सरकार नहीं देती? पर उसके लिए आपको लिखने की जरूरत है, आपको आवाज देने की जरूरत है, वो दे ही नहीं पा रहे हैं आप। इसीलिए हमारा मकसद है कि हम जब आए हैं तो हमें, अच्छा नेता कोई किसी जात का होता है क्या? अगर कोई बोलता है कि मैं नेता फलानी जात का हूं तो माफ कीजिएगा साहब, मैं बार बार कहता हूं नेताजी प्रणाम इसलिए कहता हूं कि नेता कोई जात का नहीं होता। नेता को चाहिए हर धर्म का वोट, और वोट का मतलब है कि उन्होंने अपना वोट दिया तो हर धर्म के लोगों को अपना मानना, अपना परिवार मानना, और अपने परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किस तरह से रहा जाता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपने उनकी 5 साल की कमाई ली है। वो 5 साल का वोट उनकी कमाई थी, उनकी मेहनत की कमाई। अगर वो चाहते तो एक भिखारी को भी राजा बना सकते थे, लेकिन ऐसा आपके गांव में तो कुछ विकास ही नहीं देखे होंगे। तो इसलिए ना कहते हैं कि वोट जो है ना मेरे भाई दो धारी तलवार है। एक वोट 2 धारी तलवार है, अगर अच्छे को गिर जाएगा तो विकास हो जाएगा, अगर गलत को गिरेगा तो विनाश हो जाएगा। अब चुनना जनता को है कि वो विनाश की तरफ जाते हैं या विकास की तरफ जाती है। कितना विकास है, कितना विनाश है, ये तो मुखिया जी से बात करेंगे, हम लोग सो चलाएंगे वहाँ पे। जो मुखिया जी कितना विकास किए हैं, कितना विनाश किए हैं, कितना इनके बात में दम है और कितना जनता के बात में दम है, मुखिया जी के भी बात में कितना दम है, चलेगा सो वहाँ पे। देखते रहिए जी मिथिला।